क्वेश्चन 16 देखिए आप, ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो टोटल सम गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है 700। ठीक है, उससे क्या करना है, 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, जिसमें क्या गिवन है, जैसे फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज़ है तो सेकंड प्राइज उससे 20 लेस है, मीन्स 80 रुपीज़ है। यहाँ ये गिवन है, मीन्स कॉमन डिफरेंस हो गया 20 लेस है तो -20 लिख लिया। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए आप, 700 रुपीज़ जो है 7 कैश प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो नेक्स्ट प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है, मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है, 7। एन कितना हो गया हमारे पास, 7। और टोटल मनी कितना है, 700, मीन्स सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस, एस 7 कर दिया, सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस वो गिवन है 700 रुपीज़। अब हमारे पास फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को ए भी गिवन नहीं है और ए एन भी गिवन नहीं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एन कितना है हमारे पास, 7, तो ये 7/2 लिख लिया। 2a, ए फाइंड करना है तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। 7 माइनस 1, एन के प्लेस पे 7 पुट कर दिया, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -20, तो ये पुट कर लिया 700। अब ये 2 मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा और 7 इधर डिवाइड पे आ जाएगा, तो ये हो गया 2a 7 माइनस 1 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 700 इंटू 2 अपॉन 7 से कैंसिल कर लिया, 100 टाइम कैंसिल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, -120 हो गया और ये 200 हो गया। तो 2a इक्वल्स टू 200 -120 ट्रांसफ़र किया तो +120 हो गया। a फाइंड करना है तो a के साथ 2 है तो ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा और इन दोनों को प्लस कर लिया, 320 कैंसिल कर लिया, कितना हो गया, 160। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 160। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज हो जाएगा वो a हो जाएगा। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, ₹160। अब देखिए आप सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 लेस, तो ₹140। फिर इसी तरह से थर्ड प्राइस 20 लेस करते जाएंगे, 120। फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, सेवन्थ प्राइस 40। तो ये टोटल 7 कैश प्राइजेस हो गए। अब इनको प्लस करके भी देख सकते हैं 700 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इनको प्लस कर लीजिए आप इन दोनों को, ये हो गया 300, ये भी 300, 600 हो गया और 100 700। ठीक है, तो इस तरह से 700 रुपीज़ 7 कैश प्राइजेस में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट प्राइस जो है वो प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। क्वेश्चन 17 देखिए आप, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है, मतलब जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो उस पूरी क्लास को मिल करके 1 ट्री प्लांट करना है। ठीक है, अगर कोई सेकंड क्लास में पढ़ रहा है तो पूरी क्लास को मिल करके 2 ट्रीज प्लांट करना है। ठीक है, इसी तरह से आगे तक। ठीक है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर
3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के कितना है, 3 सेक्शंस हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास मिलकर के कितने ट्री प्लांट कर लेगी, 3 इंटू 1, तो 3 ट्रीज हो गए। फिर सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो ये 6 ट्री। इसी तरह से थर्ड क्लास के 9, इस तरह से 12th क्लास तक के जो है वो 36। 12 क्लास वाले कितना 36 ट्री प्लांट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है 3, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 12, nth टर्म गिवन है 36। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस ए एन, और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12। ठीक है, तो 12 टर्म हमारे पास क्या हो गया 36, तो हमें सम ऑफ 12 टर्म चाहिए। तो क्या कर लेंगे 12/2 ए कितना है हमारे पास 3, और ए एन कितना है 36। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल किया 6 टाइम, तो 6 इंटू 39। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 54, 5, 234। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितना आ गया 230। क्वेश्चन 18 देखिए, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, and as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस स्पाइरल का लेंथ फाइंड करना है जो कि 13 सेमी सर्कल से बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल देखिए आप, इसकी लेंथ क्या है L1। ठीक है, तो ये L1 लिख लिया। ठीक है, सेकंड सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ कितनी है L2, फिर इसी तरह से थर्ड की है L3 एंड सो ऑन L13, मतलब टोटल 13 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो S13 फाइंड कर लेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले AP बनाना पड़ेगा, तो L1। तो अब ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए आप, जैसे ये पूरा सर्कल होता है तो ये पाई 2πr होता है, तो पूरे सर्कल ये जो लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस होती है, तो इसको किस तरह फाइंड करते हैं 2πr से। तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो ये सरकमफेरेंस होगा वो πr से फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पर रेडियस सबकी चेंज हो रही है, तो फर्स्ट रेडियस हमने r1 ले लिया, तो πr1 लिख लिया। फिर नेक्स्ट की रेडियस r2 है, एज्यूम कर लें, मतलब πr2, फिर πr3 एंड सो ऑन πr13। ठीक है, अब यहाँ पर पाई को एज इट इज रहने देते हैं, r1। फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है 0.5, नेक्स्ट का 1.0, उससे नेक्स्ट का 1.5 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। मीन्स 13 सेमी सर्कल्स है, उनसे स्पाइरल बना है, तो इन सब का जो सम हो जाएगा वो टोटल स्पाइरल का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम S13 फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्पाइरल मीन्स S13। तो S13 कैसे फाइंड करेंगे, तो एस एन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए गिवन है यहाँ पर पाई इंटू 0.5, डी देखिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, दोनों को माइनस किया तो पाई इंटू 1.0 माइनस पाई इंटू 0.5, तो पाई कॉमन हो गया, तो 1.0 माइनस 0.5, तो पाई इंटू 0.5 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, 0.5 इंक्रीज हो रहा है, पाई तो सेम है तो इसलिए पाई इंटू 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब सम लिख लेते हैं 13/2 2a 2 इंटू पाई इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो डी भी पाई इंटू 0.5 है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं,
पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लिया, तब यहाँ रह गया 2, 13 माइनस 1 12, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो ये बाहर लिख लिया, यहाँ से 2 रह गया और यहाँ से 12 रह गया। पाई का वैल्यू गिवन है 22/7, ठीक है, तो वो 22/7 ही यूज़ करना है। 0.5 2 + 12 ये हो गया 14। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 आ गया, 7 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से ये 5 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, तो 13 का 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 143 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो स्पायरल है उसकी टोटल लेंथ हो गया 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 19 देखिए, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. फर्स्ट रो में जो है 20 logs है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 20, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed? मतलब ये जो 200 logs है वो कितनी रोज में प्लेस किया हुआ है, मीन्स n फाइंड करना है, और यहाँ Sn गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप रोज हुए हैं उसमें कितने लोग्स प्लेस किए हुए हैं ये फाइंड किया करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखिए आप, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 20, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 मीन्स -1 हो गया, Sn जो है वो 200 गिवन है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला इक्वल्स टू 200। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, n/2 2a, 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर -1 इक्वल्स टू 200, n 2 इंटू 20 40 हो गया, -1 से दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -n माइनस माइनस +1 हो गया, इक्वल्स टू 2 का 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया 400, n इन दोनों को प्लस किया तो 41 माइनस n इक्वल्स टू 400, n से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो n स्क्वायर माइनस का ट्रांसफ़र किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 41 है ट्रांसफ़र किया तो -41 हो गया, प्लस 400। अब n फाइंड करना है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना है, तो 41 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए, तो ये हो जाएगा 25 और 16, 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिया तो n-25 हो गया, 16 कॉमन लिया तो n माइनस प्लस -25 हो गया, n-25 n-16 इक्वल्स टू 0, n-25 इक्वल्स टू 0 और n-16 इक्वल्स टू 0, एक एक करके इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो n हो गया 25, n हो गया 16। अब यहाँ पर दोनों ही आंसर पॉजिटिव है, तो ये 200 लोग जो हैं या तो 25 रोज में होंगे या 16 रोज में होंगे, दोनों में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अपने को कंडीशन ये गिवन है कि फर्स्ट रोज में 20 लोग ही होने चाहिए, सेकंड रो में 19 ही होने चाहिए, इसी तरह से आगे। तो अब चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोनों केस में टर्म निकाल लेते हैं, जैसे 25 टर्म निकाल लेते हैं, 25 टर्म निकाल लेते हैं और 16 टर्म निकाल लेते हैं, जो नेगेटिव आ जाएगा आंसर वो टर्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए आप A25 फाइंड कर लेते हैं, तो A कितना है यहाँ पर 20, N कितना है 25 -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -1, दोनों को माइनस कर लिया तो ये 24 हो गया इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस हो गया 24, तो -4 हो गया, तो -4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए n नॉट इक्वल्स टू 25, देन n इक्वल्स टू क्या हो गया 16, तो 16 टर्म फाइंड कर लेते हैं, 16 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह से a प्लस
16 माइनस 1 इंटू टी। तो 20 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15, प्लस माइनस माइनस हो गया 15, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 5। तो लास्ट रो में जो है 5 लोग प्लेस किए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 20 देखिए आप। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है। अब यहाँ पर ये एक बकेट प्लेस की हुई है। अब यहाँ पर ये सारे पोटैटोज प्लेस किए हुए हैं। ठीक है। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोटैटोज जो हैं वो 10 पोटैटोज हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पोटैटो को पिक करना है, वापस ला के इसी में डालना है। तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जाने में और 5 मीटर आने में, तो टोटल 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट 5 प्लस 3 8, 8 जाएगा और 8 आएगा तो 16 हो गया। फिर नेक्स्ट 5 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 11, इसको पिक करेगा, 11 मीटर जा करके पिक करेगा और वापस ला करके इसमें ड्रॉप डाल देगा मतलब, तो 22 हो गया एंड सो ऑन। तो टोटल 10 टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है। तो 10 पोटैटोज को पिक करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है, ए गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 10, 6 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है मीन्स S10 फाइंड करना है। तो 10/2, यहाँ पर भी वही SN का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10/2 2a 2 इंटू 10 प्लस n भी 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस देखिए आप कितना है 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5 20 प्लस 9, 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54। तो 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना हो गया 74। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा।